गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और हमेशा की तरह एज यूजुअल मैं हमें आपके सामने हूं और आज जो है वो है शुक्रवार। टुडे इज फ्राइडे। फ्राइडे मीन्स अ बिग डे, पे आउट डे। यस, और इस दिन का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और यहां पर आकर हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी एक्साइटेड, बी एक्साइटेड। मैं देख रहा हूं गैलरी के अंदर बहुत सारे जो चेहरे हैं वो अभी भी जो है थोड़े से मासूम हैं और उदास हैं। नो नो नो, वी ऑल आर इन इंडस वीवा। हम सभी लोग इंडस वीवा में हैं और इंडस वीवा के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ऑल इंडस वीवा डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। दे आर हैप्पी ऑलवेज, ऑलवेज इन एनी कंडीशन। सो बी एक्साइटेड एंड कीप स्माइलिंग। आप मुस्कुराते रहिए क्योंकि यहां पर 100% हमारी लाइफ में एक बदलाव होगा। वंस अगेन मैं एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आई हार्टली वेलकम टू ऑल ऑफ यू पैशनेट पीपल्स, पैशनेट लीडर्स, आप सभी लोग जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज किस टॉपिक पर बात करें? और लास्ट सेशंस में अगर हम देखें कॉन्टिन्यूसली तो आपने बहुत कुछ सीखा है। वी लर्न फ्रॉम अभिलाष सर ऑन मंडे और बहुत अच्छी उन्होंने बातें बताई, बहुत बड़ा विजन हमें दिया। मिस्टर अभिलाष थॉमस गिव्स अस अ बिग विजन। सो all of us are doing good business in our hometown. हम में से सभी लोग जो हैं वो हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने होम टाउन में। बट इफ वी वांट दैट आवर बिजनेस ग्रो फास्टली, अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस तेजी से ग्रो करे, then we have to build our business in out of town. My dear friends, what I am saying, if we want that our business grow fastly, then we have to build our business in out of town. See, in 90% cases, upline comes from different city to our city and teach us and develop us. अगर हम देखें 90% केसेस में हमारी जो अपलाइन है वो बाहर से किसी दूसरे सिटी से आती हैं और हमें इस बिजनेस को डेवलप करने के तरीके बताती हैं। सो नाउ लाइक दैट, हमें उनकी तरह नाउ लाइक दैट वी हैव टू गो इन डिफरेंट सिटी एंड टीच पीपल एंड डुप्लीकेट दैट। हमें अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो हमें दूसरे शहर में जाकर अपलाइन की तरह हमें दूसरे सिटी में जाकर लोगों को टीच करना है, लोगों को बताना है इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया जाता है, बिल्ड करने के वो सारे तरीके बताने हैं। एंड इफ यू आर हैप्पी इन 5 to 10,000 rupees पर वीक, देन डू बिजनेस इन योर होम टाउन। अगर आप खुश हैं 5-10 हजार रुपए मुझे पर वीक आता रहे, मैं इसी में खुश हूं, तो दोस्तों आप अपने बिजनेस को अपने होम टाउन में ही बिल्ड कीजिए। बट इफ यू आर एम्बिशियस एंड वांट्स टू गेट at least 2.5 lakh, then you have to move in out of town. अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं 5-10 हजार रुपए नहीं, मुझे 2.5 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, then you have to move in out of town. It is highly recommended by all the leaders that you have to build your business in out of town. ये दोस्तों ये जो है ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप अगर अपने बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हो, बड़ा इनकम चाहते हो, तो आउट ऑफ टाउन में जाइए और बिजनेस को बिल्ड कीजिए। एंड टुडे इज आवर टॉपिक इज हाउ टू बिल्ड आवर बिजनेस इन आउट ऑफ टाउन। माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस बिल्डिंग इन आउट ऑफ टाउन, दिस इज आवर टॉपिक। आई होप कि मेरी जो पीपीटी है वो आपके साथ शेयर हो चुकी है। So, my dear friends,
moving ahead. If you want a big business, if you want a good income, build your business in out of town. Yes, out of town is a big teacher. जब हम अपने घर में होते हैं, when we are in our hometown, then वो हमारे लिए comfort zone होता है. Hometown is a comfort zone, but out of town is a big teacher. जब हम दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा गुरु बन जाता है, बहुत बड़ा वो टीचर बन जाता है. In our appliance, in our all system, we can see there are so many black diamonds, there are so many diamonds who build their business in so many cities, in various cities. अगर हम अपनी अप्लायंस में देखें या फिर हम अपने सिस्टम में देखें, तो बहुत सारे ब्लैक डायमंड्स और डायमंड्स जो हैं अपने बिजनेस को बहुत सारे सिटीज में बिल्ड कर रहे हैं. इस वजह से वो डायमंड और ब्लैक डायमंड बन पाए. एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, अ बिग एग्जांपल इज प्रेम सर, मिस्टर सुजीत खान. देयर आर सो मेनी बिग एग्जांपल्स. अगर आप देखेंगे तो इनका बिजनेस एक शहर में नहीं, इनका बिजनेस बहुत सारे सिटीज के अंदर डेवलप हो रहा है. ये बहुत सारी सिटीज को डेवलप कर रहे हैं. So, my dear friend, we have to build our business in so many cities if you want grow fastly. And one thing more, there is a lack of anything. Lack of anything is a very bad thing. You know, lack of anything is a very bad thing, but it should be necessary. Why? If there is a lack, man will work, otherwise he will not work. हमारी जिंदगी में जो है, हमारी जिंदगी में किसी चीज की जो कमी है वो बहुत बुरी है, बट मेरा ये मानना है कि वो कमी होनी चाहिए. अगर कमी होगी तभी इंसान जो है काम करेगा. एंड गुड लाइफ इज अ एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ. मेरे दोस्त, अगर हमारी जिंदगी में कमी नहीं होगी तो ये एक प्रॉब्लम है. देयर इज अ प्रॉब्लम. इफ देयर इज नो लैक, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बिकॉज गुड लाइफ इज अ एनिमी ऑफ ग्रेट लाइफ. दोस्तों, अगर हमारी जिंदगी में कमी नहीं होगी तो एक अच्छी लाइफ होगी, और एक अच्छी लाइफ जो है वो महान जिंदगी की दुश्मन बन जाती है. सो गुड लाइफ इज अ enemy of great life. Yes, my dear friends, and one thing I want to tell you, in our business, Pelican principle is very, very important. What is Pelican principle? I will explain you. दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर पेलिकन प्रिंसिपल जो है ये बहुत मायने रखता है. और ये पेलिकन प्रिंसिपल है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे ये पेलिकन प्रिंसिपल हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा करता है. व्हाट इज दिस पेलिकन प्रिंसिपल? समवेयर इन अमेरिका, माय डियर फ्रेंड्स, अमेरिका के किसी जगह पर एक झील थी, बड़ी झील, और वहां पर बहुत सारे पेलिकन्स. पेलिकन मतलब बगुला. अगर आपने नाम सुना हो इस बर्ड का, तो ये बगुला होता है, इसका नाम बगुला, इंग्लिश में इसको पेलिकन बोलते हैं. अगर मैं बातचीत करूं तो ये बगुला जो है, इसका जो फेवरेट फूड है, दैट इज फिश. बगुले का, पेलिकन का जो फेवरेट फूड है वो है फिश. तो अमेरिका के किसी जगह पर एक बड़ी झील में बहुत सारे बगुले आते थे और फिशिंग करते थे और अपना पेट भरते थे. और एक दिन क्या हुआ, किसी कंपनी को एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला फिशिंग का, मतलब मछलियों का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी को मिला. उस कंपनी ने झील में टनों टन मछली जो है वो निकालना शुरू कर दिया. और जब झील से मछली निकाली जाती थी, when they put fish from lake in tons, in many tons, बहुत सारी जो मछलियां थी वो समुद्र, ये झील के किनारे पर गिर जाती थी.
जब वो कंपनी झील के बीच में से टनोटन मछलियां निकालती थी, तो बहुत सारी जो मछलियां थी वो झील के किनारे पर, उसके तट पर गिर जाती थी। ऐसा होने से जो बगुला है, पेलिकन जो है, वो फिशिंग नहीं करता था, वो उस किनारे से मछली उठाकर खा लेता था। और ये काम बहुत लंबे से चला। दिस प्रोसेस इज प्रोसेसिंग इन वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक ये प्रोसेस चलता रहा कॉन्टिन्यूसली। और उसके बाद क्या हुआ, उन बगलों की जो अगली प्रजाति आई, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन आई, व्हेन नेक्स्ट जनरेशन कम्स, व्हेन नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेलिकन कम्स, दे डोंट नो हाउ टू डू फिशिंग। दोस्तों, उसमें से जो नई प्रजाति थी, जो नई जनरेशन थी, उसमें से किसी को फिशिंग करनी नहीं आती थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया और बगुला जो था वो भूखा रह गया, क्योंकि उनको फिशिंग करनी नहीं आती थी। अब झील के किनारे पर कोई फिश उनको नहीं मिलती थी। दे विल नॉट गेट एनी फिश ऑन द कॉर्नर ऑफ लेक। सो माय डियर फ्रेंड्स, गवर्नमेंट टेक अ डिसीजन, सरकार ने एक डिसीजन लिया कि बगुले ऐसे भूखे मर जाएंगे। तो उसने क्या किया, किसी दूसरी सिटी से, किसी दूसरी कंट्री से उसने कुछ बगलों को बुलाया और उनके बीच में छोड़ दिया। माय डियर फ्रेंड्स, लुक एट दिस पिक्चर। A pelican comes from different lake, different city, different country, और उनके सामने इस बगुले ने फिशिंग करना शुरू कर दिया। उसको फिशिंग करता देख बाकी जो बगुले थे, जो उस जगह के थे, जिनको फिशिंग करनी नहीं आती थी, उन्होंने भी फिशिंग करनी शुरू कर दी। What this principle tells us, ये सिद्धांत हमें क्या बताता है। हमारी अपलाइन दूसरे शहर से हमारे पास आई, हमारी अपलाइन कम्स, our upline comes from different city to our town. He duplicate us, he explained us that how to show the plan, how to do follow, what is R3। ये चीजें हमारी अपलाइन ने बताया हमारी सिटी में आकर। माय डियर फ्रेंड्स, पेलिकन प्रिंसिपल वर्क्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। हम दूसरे शहर से अपलाइन आई, उसने क्या किया, हमें प्लान करना सिखाया, फॉलो अप करना सिखाया, आईडी लगानी सिखाई, उसने हमें ऑर्डर ट्रैक करना सिखाया। ये सब चीजें उसने हमारे सामने किया तो हमें काम करना आ गया। सेम लाइक दैट, उन्हीं की तरह हमें भी अब दूसरे शहर में जाकर हमें लोगों को काम करना सिखाना है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द नेचर ऑफ दिस बिजनेस is that it is spreading. The nature of business is it is spreading. Sometimes it goes and sometimes you lead. दोस्तों, इस बिजनेस का स्वभाव ये है। फॉर एग्जाम्पल, मैं चंडीगढ़ से हूं, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, बट माई बिजनेस नेवर remain in Chandigarh. It spreads in different cities. Sometimes it goes automatically and sometimes I have to lead. मेरे दोस्त, इस बिजनेस का ये स्वभाव है कि एक जगह ये टिकता नहीं है, ये अपने आप फैलता है। कई बार ये अपने आप फैलता है और कई बार हमें इसको ले जाना होता है दूसरे सिटी के अंदर। And it is hard to build in out of town. Yes, my dear friends, it is hard to build in out of town, but easy to maintain. दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है या टफ होता है दूसरे शहर में जाकर बिजनेस बिल्ड करना, लेकिन अगर एक बार ये बिल्ड हो जाए तो इजीएस्ट टू मेंटेन होता है, यानी बहुत आसानी से फिर मेंटेन हो जाता है और लॉन्ग टर्म में
लॉन्ग टर्म में आपको ये हमेशा बिजनेस देता है। इट इज हार्ड टू बिल्ड इन आउट ऑफ टाउन बट इजी टू मेंटेन। जब लोग वहां पर इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जब वहां पर लोग डुप्लीकेट हो जाते हैं, जब वहां पर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हैं, जब लोग खुद काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये बहुत आसानी से मेंटेन हो जाता है और रेगुलरली हमें बिजनेस देता है लॉन्ग टर्म तक, लाइफ टाइम तक। So my dear friend, it is hard to build in out of town but easy to maintain. So one thing I want to tell you, rewards of this business building in out of town. रिवॉर्ड्स क्या हैं? अगर हम अब दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो इसके फायदे क्या मिलते हैं हमें? नंबर वन, the number one point is, number one reward is you feel more effective. When you build your business in out of town, you feel more effective. जब आप इस बिजनेस को दूसरे शहर में जाकर बिल्ड करते हैं तो आप जो हैं वो कुछ ज्यादा ही इफेक्टिव महसूस करते हैं, क्योंकि अपने शहर में जब आप बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो लोग आपको लाइटली लेते हैं। पीपल्स always take you lightly when you build business in your town. My dear friends, keep it in mind, when you build your business in out of town, you feel more effective. आप जो है आप और ज्यादा जो है इफेक्टिव बन जाते हैं जब आप दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको कोई जानने वाला नहीं होता, वो आपको एक रोल मॉडल समझते हैं, तो आप जो है वहां पर इफेक्टिवली आप वहां पर काम करते हैं। यू फील मोर इफेक्टिव। नंबर टू, यू कैन वर्क एज अ थर्ड पार्टी। माय डियर फ्रेंड, जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो आप एक थर्ड पार्टी बन जाते हैं और लोग जो हैं आपको सीरियसली सुनना शुरू कर देते हैं। कई बार जो हमारे दोस्त होते हैं या हमारे शहर के लोग होते हैं वो हमें उतना अच्छे से नहीं सुनते, बट जब हम दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो लोग जो हैं वो हमें एक रोल मॉडल लेना शुरू कर देते हैं और आप जो हैं एक थर्ड पार्टी अप्रोच बन जाते हैं। यू ऑलवेज एडिफाई ऑटोमेटिकली। जब आप दूसरे शहर में जाते हैं तो अपने आप ही आपकी पहचान बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, if I come to Chennai or Bangalore, if I come to Kochi, if I come to Wayanad, अगर मैं वहां पर आकर काम करूं तो ऑटोमेटिकली मेरी वहां पर पहचान बन जाएगी कि प्रमोद पुरुथी आ रहे हैं हमारे बीच में काम करने के लिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं है, किसी को पहचान बनाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली मेरी एडिफिकेशन हो जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड्स, you always edify automatically. And fourth point is you feel more energy. You feel more energy. जब आप दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं तो आप अपने अंदर एक ज्यादा एनर्जी फील करते हैं, क्योंकि जब आप अपनी सिटी में काम करते हैं, when you work in your hometown, you are in comfort zone. Sometimes you work, you tired, you come back to your home. After relaxation of 1 hour, you go in the market. But when you work in out of the town, you feel more energy. आपको पता होता है कि मैं एक लक्ष्य को लेकर आया हूं, मैं एक टारगेट लेकर आया हूं, मुझे 4 दिन का काम मुझे 2 दिन में फिनिश करना है। आप ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्लान दिखाते हैं, ज्यादा ग्रुप मीटिंग्स करते हैं। ये जो चीज है ये बहुत बड़ा फायदा है जब आप आउट ऑफ टाउन में जाकर बिजनेस करते हैं। When you do work in out of town, you feel more effective. You can work as a third party. You always edify automatically, and you feel more energetic when you do business in out of town. So these are the rewards when you do business in out of town. ये बहुत बड़े फायदे हैं जब आप बिजनेस को किसी दूसरे शहर में जाकर बिल्ड करते हैं। My dear friends, now points to be taken care when you do business in out of town, when you build your business
in out of town. Some points you have to be taken care. आप जब दूसरे शहर में जाकर काम करते हैं तो आपको कुछ बातों का, कुछ पॉइंट्स का ख्याल रखना होता है. And what is the point? What is the point, my dear friends? First of all, you have to counsel upline first. अगर आप दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो इमीडिएटली अपनी अपलाइन से काउंसिल कीजिए, क्योंकि उनके पास दूसरे शहरों को बिल्ड करने का एक्सपीरियंस है. अपलाइंस हैव एक्सपीरियंस टू बिल्ड बिजनेस इन आउट ऑफ टाउन. And if you want to build business in out of town, then counsel upline first. और वो आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें करनी होंगी वहां जाकर, क्या नहीं करनी होंगी. हो सकता है उस सिटी में उन्होंने बिजनेस बिल्ड किया हो, तो वो आपको सिटी का नेचर भी बताएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, काउंसिल अपलाइन फर्स्ट. नंबर 2, अफोर्डेबिलिटी. आप जो है अगर किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या मैं वहां पर जाकर जो खर्चे हैं वो अफोर्ड कर पाऊंगा. ये सब चीजों का पहले आपको एक बजट बनाना है. यू हैव टू मेक अ बजट ऑफ योर एक्सपेंसेस when you want to do business in out of town. आपको सबसे पहले क्या करना है, अपलाइन से काउंसिल करना है और चेक करना है कि क्या मेरी पॉकेट अलाउ करती है कि मैं वहां जाकर इस बिजनेस को बिल्ड कर सकूं. अफोर्डेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. माय डियर फ्रेंड्स, नंबर 3, स्टार्ट फ्रॉम अ बिग इवेंट. दोस्तों, अगर आप किसी शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको एक बिग इवेंट से शुरुआत करनी चाहिए. आप समझे नहीं मेरी बात को. यू डिड नॉट अंडरस्टैंड माई वे. I am not saying that you have to organize an event in that particular city. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको उस शहर में जाकर एक बिग इवेंट करना है. नो 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 नो. आपको जिस शहर में जाकर बिजनेस बिल्ड करना है, जिन लोगों के साथ आपको बिजनेस को बिल्ड करना है, कोशिश कीजिए अगर पॉसिबल है तो उन लोगों को किसी बड़े इवेंट में बुलाइए, कि उन लोगों को किसी वीओपी में कॉल कीजिए, जो नियरेस्ट वीओपी पॉइंट है वहां पर बुलाइए और उनको बोलिए कि आप आइए और जिस प्रोजेक्ट को लेकर मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं, पार्टनरशिप में जिस कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके पास आना चाहता हूं, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है. और कुछ स्पेशलिस्ट जो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, जो बहुत अच्छी पैसिव इनकम ले रहे हैं, वो वहां पर आ रहे हैं. तो मैं और आप उनके साथ बैठकर प्लानिंग करेंगे कि कैसे वहां पर काम करना है अपनी सिटी में. और वो लोग जब उस इवेंट में आएंगे तो उनका विजन बड़ा हो जाएगा. माय डियर फ्रेंड्स, एक बिग इवेंट जो है, अ बिग इवेंट गिव्स अ बिग विजन. जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि आप वहां गए फ्लिप चार्ट लेकर और आपने काम करना शुरू कर दिया. वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग ज्यादा सीरियस नहीं है. लेकिन अगर उन लोगों को आप अपने किसी बड़े इवेंट में बुला लें, अगर आप उन लोगों को किसी बड़े इवेंट में बुला लें और उस इवेंट को देखने के बाद, आफ्टर सीइंग द इवेंट, द पीपल्स फ्रॉम different city, they are more powerful visionary, they are interested, they will be interested and they will be serious for the business. My third point is very important. अगर आप किसी नई जगह पर जाकर काम करना चाहते हो, जिन लोगों के साथ करना चाहते हो, उनके पास जाने से पहले उनको किसी बड़े इवेंट में जरूर बुलाइए अगर पॉसिबल है तो, अगर कोई इवेंट नजदीक है तो. नंबर 4 पॉइंट, विजिट वंस इन 10 days. ऐसा नहीं है कि आपने बस गए और आप हाथ लगाकर वापस आ गए और दोबारा आप कहें मैं 2 महीने के बाद जाऊंगा. If you start a new city, if you are doing a business in new city, visit once in 10 days. It is very compulsory. आपको 10 दिन में जाकर वहां पर दोबारा एक विजिट देनी है. नेक्स्ट 3 months में, मतलब अगले 3 महीने तक आपको हर
10 दिन में एक बार जरूर जाना चाहिए उस सिटी के अंदर, अगर आप उस सिटी को बिल्ड करना चाहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर 5, योर टाइम शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका शेड्यूल, जैसा मैंने बोला 3 महीने, लेकिन ये स्लाइड हमें बोलती है, दिस स्लाइड टेल्स अस दैट योर टाइम शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 6 मंथ। आपको हर 10 दिन के बाद उस सिटी में विजिट करनी चाहिए, 1 या 2 दिन के लिए, और ऐसा लगातार आपको ये 6 महीने करना है। तब जाकर उस बिजनेस को, उस सिटी को आप बिल्ड कर पाएंगे। योर टाइम शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 6 months. So, my dear friends, number 6 point is start from a ambitious and positive and credible person. कोशिश कीजिए जिस सिटी को आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां पर एक पॉजिटिव सोच के इंसान के साथ, एक आशावादी इंसान के साथ जिसके पास कुछ बड़े सपने हैं, और एक ऐसा इंसान जिसकी मार्केट में एक रेपुटेशन है, एक इज्जत है। उस इंसान के साथ आप बिजनेस को बिल्ड कीजिए। और अगर ऐसा इंसान अभी आपको नहीं मिला है तो ये आप डिसीजन मत लीजिए कि मुझे नए सिटी को बिल्ड करना है। स्टार्ट फ्रॉम अ एम्बिशियस, पॉजिटिव एंड क्रेडिबल पर्सन। हर चीज जो है यहां पर मायने रखती है। एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। राइट। नंबर 7 पॉइंट इज which is to be taken care. Check courier service first. Sometimes in hurry, कई बार जल्दबाजी में हम ऐसी सिटीज को बिल्ड कर या ऐसी जगहों को बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जहां पर कुरियर सर्विस नहीं होती। वहां पर क्या होता है, बाद में लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, लोगों का फेथ टूटता है, लोग इस बिजनेस को लेकर नेगेटिव हो जाते हैं। जब उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता या लेट मिलता है तो क्या होता है, आपका बिजनेस का नुकसान हो जाता है। चेक कुरियर सर्विस फर्स्ट। When you start a new city, first you check that courier service is there or not. Yes. Number 8, teach through tools. लोगों को जो है टूल्स के माध्यम से सिखाइए। जब आप किसी को प्लान करना सिखाते हैं या बताते हैं या नए इंसान को, तो आप टूल्स के थ्रू बताइए। थोड़ा सा उसको बताइए और बाकी बताइए कि इस बुक के अंदर, इस फ्लिप चार्ट के अंदर एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो जब आप वहां से वापस लौट कर आ जाएंगे तो वो जो टूल्स हैं, वो फ्लिप चार्ट, वो वीवा वाइब्स, वीवा डायरी, वो उसको जो है सिखाएंगी। टीच थ्रू टूल्स, माय डियर फ्रेंड्स। एंड नंबर 9 पॉइंट इज स्टार्ट अ ग्रुप, नॉट अ पर्सन। आप एक ग्रुप स्टार्ट कीजिए, एक इंसान को वहां पर स्टार्ट मत कराइए। फॉर एग्जाम्पल, आई बिलोंग्स टू चंडीगढ़, व्हेन आई कम्स टू चेन्नई, I belongs to Chandigarh and I want to start my group on Chennai. I come to Chennai and I sponsor a person. From that person, there are so many person recruit. So I have to build all the peoples, not a single person. जब आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो एक इंसान को के साथ बिजनेस को बिल्ड मत कीजिए। उसके साथ जब आप काम करते हैं, कुछ 4, 5, 10 नए लोग रिक्रूट हो जाते हैं, तो उन 10 लोगों को लेकर बिजनेस को बिल्ड कीजिए। दोस्तों, स्टार्ट अ ग्रुप, नॉट अ पर्सन। आपका उन सभी लोगों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। You have mobile number of all the peoples. You have to counsel all the peoples daily with all the peoples. आपको सभी लोगों के साथ डेली बातचीत करनी है जो लोग उस ग्रुप में आ चुके हैं, जिस पर्सन की टीम में आ चुके हैं। सो नंबर 10 पॉइंट इज डेमोन्स्ट्रेट योर लेबर। मेरे दोस्त, जब आप दूसरी सिटी में जाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी है, ताकि आपकी एफर्ट्स को देखकर एक जो इंसान है जो दूसरी सिटी में आपके साथ ज्वाइन हुआ है, वो आपको फॉलो कर सके। डेमोन्स्ट्रेट योर वर्क एथिक्स एंड लेबर।
Demonstrate your work ethics and labor. What is our work ethics? R3. R3. Demonstrate them. Demonstrate them. Tell them what is the value of R3. जब आप नए सिटी में जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो आप काम करने का तरीका बताइए। काम करने का तरीका क्या है? R3 की हमने लिस्ट बनानी है मिनिमम 150 लोगों की, और हर महीने जो है 10% वो लिस्ट बड़ी होती जानी चाहिए, और आपको मैक्सिमम प्लान्स दिखाने हैं ताकि वो आपको फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे शहर में जाएं और आप थोड़ा सा काम करें बाकी आराम करें, इससे आप अपने बिजनेस का नुकसान करेंगे। वो बिजनेस दूसरे सिटी में बिल्ड नहीं हो पाएगा। नंबर 11, नेवर फॉलो द नेक्स्ट सिटी। जब आप एक सिटी में जाकर काम कर रहे हैं, जस्ट कीप दैट सिटी, जस्ट कीप दैट सिटी, नॉट फॉलो द नेक्स्ट सिटी। ऐसा नहीं कि मैं चेन्नई में गया तो चेन्नई में जिस पर्सन को मैंने ज्वाइन कराया वो कहता है कि मेरे जीजा जी जो हैं वो बेंगलुरु में रहते हैं, एंड मैं बेंगलुरु में चला गया, और वो इंसान कहता है कि मेरे जीजा जी जो हैं वो कोची में रहते हैं, तो मैं वहां से आगे कोची चला जाऊं। नहीं, ये गलत तरीका है। नेवर फॉलो द नेक्स्ट सिटी, जस्ट बिल्ड दैट सिटी। जहां से वो लोग जुड़े हैं उस सिटी को बिल्ड करो, उसके बाद अगली सिटी में जाओ। नेवर फॉलो द नेक्स्ट सिटी। So my dear friend, 12th point is have patience, which is very important point. जब आप इस बिजनेस को आउट ऑफ सिटी में जाकर बिल्ड कर रहे हैं, आउट ऑफ टाउन में जाकर बिल्ड कर रहे हैं, आपको जो सबसे बड़ी ताकत अपने पास रखनी है वो है हैव पेशेंस। ये स्किल्स, ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। कई बार हम नए शहर में जाते हैं बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, शुरुआत में इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते, हम दूसरी विजिट में जाते हैं तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते और हम वहां जाना छोड़ देते हैं। वी हैव टू डू दिस रेगुलरली, कॉन्टिन्यूसली, रिपीटेडली। आपको बार बार वहां पर 10 दिन में एक विजिट देनी है, आपने नए लोगों को मिलना है, प्लान दिखाना है, बार बार एटलीस्ट 6 मंथ। और मेरे को पूरा विश्वास है, एंड आई बिलीव वन डे देयर विल बी अ मिरेकल। एक दिन वहां पर बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बट यू हैव टू take patience, you have to keep patience. So these are the points you have to be taken care when you do business in another city, out of town. आपको इन बातों का ख्याल रखना है जब आप दूसरे शहर में जाकर बिजनेस को बिल्ड करते हैं। now next slide is very important, जो आज के दिन आपने ध्यान में रखनी है, which is in front of you, and that is thank you so much and have a wonderful closing of week 485. This 485 is a historical week for you, historical week for your team. So keep put your maximum efforts, and today is a day, today is a big day. So thank you so much. Have a wonderful day.